हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हमने पढ़ी थी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला? KQ/R²। और हमने सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी देखा था। स्टूडेंट्स, फोर्स की फॉर्मूला है KQ²/R² और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है KQ/R²। आज हम एक नया ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम इस लेक्चर में करेंगे। कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, यानी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी साइन अलग होनी चाहिए और उनके बीच का एक फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट डिस्टेंस अगर है तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो लिया हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज -Q, पॉजिटिव चार्ज +Q। दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर Q 1 माइक्रोकूलम है तो ये वाला -1 माइक्रोकूलम, ये वाला +1 माइक्रोकूलम। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? सपोज 2a। सो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे P वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला है 2AQ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? 2AQ, यानी कि डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यू विल गेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका SI यूनिट है कूलम मीटर। क्या है SI यूनिट? कूलम मीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको डायरेक्शन की जरूरत है। और इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने देखो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दी है कि अगर ये एक डाइपोल मोमेंट है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो P वेक्टर की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its SI unit is coulomb meter. Moving further, students, if you are given a dipole in which the magnitude of charges is very large and distance between them is very small, it means if limit Q tends to infinite, आपके चार्जेस बहुत बड़े हैं और उनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, तो ऐसे डाइपोल को हम कहेंगे पॉइंट डाइपोल। स्टूडेंट्स, डाइपोल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होगा। क्यों 0 होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन इनकी साइन कैसी है? अपोजिट है। एक +1 माइक्रोकूलम होगा तो एक -1 माइक्रोकूलम। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ डाइपोल इज 0, लेकिन क्योंकि चार्जेस की पोजीशन अलग अलग है, सपोज इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे कोई एक पॉइंट बना दूँ तो इस पॉइंट पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज नेवर 0। स्टूडेंट्स, आगे हमें इस लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने हैं। क्या डेरिवेशन पढ़ने हैं? कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से 0 नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि डाइपोल की एक्सिस और डाइपोल के इक्वेटर पे, डाइपोल की एक्सिस और डाइपोल का इक्वेटर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, उसकी फॉर्मूला कितनी है, वो हमें पढ़ना है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप आपकी बुक्स, पेन्स, नोट्स रेडी करते रहना और इसकी नोट्स रेडी करते रहो तो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। Alright students, let us now derive electric field due to a dipole. हम फर्स्ट डेरिवेशन लेते हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। स्टूडेंट, अभी हमारे पिछले ही जो हम कंटिन्यूएशन लेक्चर में मैंने डाइपोल बनाया था, वो डाइपोल कैसा था? नेगेटिव, पॉजिटिव और बीच में कितना डिस्टेंस था? 2a। इमेजिन करो कि वही जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसको मैंने थोड़ा 90 डिग्री, हमारा डेरिवेशन इजी हो जाए इसीलिए उसको मैंने 90 डिग्री घुमा दिया है। तो देखो ये एक +Q चार्ज -Q चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस 2a।
यानी वही वाली हमारी फिगर है, सिर्फ 90 डिग्री क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, ताकि डेरिवेशन कैसा हो जाए, इजी। अब स्टूडेंट ये जो z एक्सिस है वो डाइपोल की एक्सिस हो जाएगी, और ये जो y एक्सिस है वो डाइपोल का इक्वेटर हो जाएगा। हमें दो डेरिवेशन फाइंड करने हैं। पहले डेरिवेशन में हम एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P ले लेते हैं। मैंने एक्सिस, डाइपोल की एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया P। इस P पे इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी मुझे वो फाइंड आउट करना है। सेकेंड डेरिवेशन हम क्या लेंगे, सेकेंड डेरिवेशन में ये y एक्सिस इक्वेटर के ऊपर कोई पॉइंट ले लूँगा और वहाँ पे डिराइव करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल फर्स्ट डेरिवेशन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो स्टूडेंट पूरा सिनेरियो समझ लो, और ये सिनेरियो आप थियोरेटिकली एग्जाम में लिखते हैं ना। एग्जाम में आपको क्या लिखना है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ डाइपोल वेर इन देर इज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। नाउ point P is on the axis of dipole at a distance z from the origin। मेरा जो पॉइंट P है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, z डिस्टेंस पे है। हमारा जो चार्ज प्लस Q है वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है। हमारा चार्ज प्लस Q और माइनस Q वो दोनों ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है। नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसीलिए ये जो प्लस Q चार्ज है देखो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर की तरफ बनाई है। प्लस Q चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर फील्ड कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। अगर कोई ये प्लस Q चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में जाने वाली है, बाहर जाने वाली है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कैसा होगा, अपवर्ड्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। और अगर यही नेगेटिव चार्ज लूँगा तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, इनवर्ड। इसीलिए ये माइनस Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड। तो ये E पॉजिटिव क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, और E नेगेटिव किसकी डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अवर डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P पे। हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा स्टूडेंट्स पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q फाइंड कर लेते हैं। तो प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, प्लस और माइनस मैंने सिर्फ नाम दिए हैं, आप चाहो तो E1 E2 भी दे सकते हो। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/R²। तो यहाँ पे अगर हम प्लस Q की बात करें तो K प्लस Q और R क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा मेरा प्लस Q चार्ज और पॉइंट P, उनके बीच का डिस्टेंस ये रहा, पूरा है Z, उसमें से ये A माइनस कर दो तो मुझे ये मिल जाएगा। फिर से स्टूडेंट्स पूरा है Z, पूरा चार्ज कितना है हमारा Z, ये डिस्टेंस कितना है Z, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो R होता है वो क्या होता है, पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उसके बीच का डिस्टेंस। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना मिलेगा, Z माइनस A। कैसे Z माइनस A, दिस इज Z, उसमें से ये निकाल दिया तो ये डिस्टेंस मिल गया, कितना मिला, Z माइनस A। तो E पॉजिटिव कितना मिलेगा, KQ/Z माइनस A होल स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी होगी, तो डायरेक्शन है ये रही, O से P, पॉजिटिव Z एक्सिस। और पॉजिटिव Z एक्सिस वो हमारी डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन है। स्टूडेंट्स डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसका है, डाइपोल मोमेंट का। तो पूरे डेरिवेशन के लिए आप याद रखना पॉजिटिव Z एक्सिस वो डाइपोल की पॉजिटिव डायरेक्शन है और नेगेटिव Z एक्सिस वो नेगेटिव डाइपोल की डायरेक्शन है, यानी कि डाइपोल की नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो E पॉजिटिव आया KQ/Z माइनस A होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या दे दी हमने, पॉजिटिव P यूनिट वेक्टर। सिमिलरली E नेगेटिव क्या आएगा, KQ/। अब स्टूडेंट मुझे ये पॉइंट P
और ये माइनस क्यू, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इतना है z, उसमें ये a प्लस कर दो। फिर से स्टूडेंट, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, p और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो इतना डिस्टेंस है z प्लस a, तो ये डिस्टेंस मिल गया z प्लस a। तो के क्यू अपॉन z प्लस ए होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ है, ये रही डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल। तो हम p कैप तो लेंगे लेकिन कैसा, नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, e पॉजिटिव हमने प्लस लिया है तो e नेगेटिव को कैसा ले लिया, माइनस। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से है के क्यू z माइनस ए होल स्क्वायर इंटू पी यूनिट कैप, और इसकी वजह से है माइनस के क्यू अपॉन z प्लस ए होल स्क्वायर इंटू पी यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ से k q और p यूनिट वेक्टर कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा, k q ब्रैकेट क्या बचा यहाँ पे, 1 अपॉन z माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z प्लस ए होल स्क्वायर इंटू p यूनिट कैप। क्या किया मैंने, के क्यू कॉमन ले लिया और p यूनिट वेक्टर भी क्या ले लिया, कॉमन। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू के क्यू। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, यानी इसकी टोपी इसके सर एलसीएम लेंगे, तो z प्लस ए होल स्क्वायर माइनस z माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन नीचे स्टूडेंट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z माइनस ए z प्लस ए z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू में p यूनिट कैप। क्या किया स्टूडेंट, इसको मैंने सिर्फ सॉल्व किया, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई और ये दोनों अंदर अंदर मल्टीप्लाई, मैथमेटिकल स्टेप है, इज इक्वल्स टू के क्यू। अब स्टूडेंट इसको आप साइड पे रफ में अगर सॉल्व करोगे तो ये z का स्क्वायर कट हो जाएगा, a का स्क्वायर कट हो जाएगा और अंदर में बचेगा 4az और अपॉन में z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू में p यूनिट कैप। सो इट इज़ इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट ये 4a है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऊपर के न्यूमरेटर को इस तरीके से 2kz और ये 4a का 2a इंटू ये q लिख सकता हूँ ना। क्या किया स्टूडेंट, मैंने 4a को स्प्लिट कर दिया, एक 2 बार दे दिया, k का k z का z और बाकी जो 2a और q था उसको साथ में लिख दिया, अपॉन में z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू p यूनिट कैप। अब स्टूडेंट 2aq क्या है, हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू 2k। स्टूडेंट 2aq के बदले क्या लिख दूंगा, डाइपोल मोमेंट p, तो 2kpz अपॉन z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या दे दी, p यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। अब स्टूडेंट ये जो z है ये हमारी फॉर्मूला है, ये डिराइव हो गया, ये हमारा आंसर है। एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, 2kpz अपॉन z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू p यूनिट वेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स इफ माई z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, क्या कंडीशन ले रहा हूँ मैं, इफ z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी पॉइंट P वो बहुत दूर है आपके डाइपोल की एक्सिस से, आपका जो चार्ज है, चार्ज यानी कि आपका a डिस्टेंस, a बहुत छोटा है कंपेयर टू z, a और z का अंतर बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अब जब z बहुत ही ज़्यादा बड़ा है किससे, a से, तो a का स्क्वायर करोगे तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा,
जेड स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसमें जेड बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, तो ए बहुत छोटा हो गया और जो चीज़ छोटी होती है उसका स्क्वायर करोगे ना वो और भी छोटी हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 2kpz अपॉन, अब ये ए स्क्वायर भूल जाओ, ए स्क्वायर 0 हो गया तो z की पावर कितनी हो जाएगी, 4 p यूनिट कैप। अब ऊपर z की पावर 1 नीचे z की पावर 4, वो कट होके कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और ये आपको मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, क्या कंडीशन लगा दी, z वेरी वेरी ग्रेटर देन a। सो स्टूडेंट ये आपका मेन इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज 2kpz अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू p यूनिट वेक्टर। और अगर कोई कहता है z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a इस कंडीशन के लिए, तो 2kp अपॉन z क्यूब इंटू p यूनिट वेक्टर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी O से Z। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, P यूनिट वेक्टर कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किसकी डायरेक्शन में है, डाइपोल की डायरेक्शन में है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी होगी O से P की तरफ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेटर पे कोई पॉइंट ले लेंगे और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगती है वो फाइंड आउट करेंगे। आप लोग ये अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसको 2 3 4 बार लिख के आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सो यू अंडरस्टूड द लेक्चर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस और एनी सजेशंस, प्लीज मेंशन इट इन आवर कमेंट बॉक्स। Thank you so much. Have a blessed day.